हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक बार बताइए सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, जिसमें हम लोगों ने 6 टाइप कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग का अगला टाइप है टाइप नंबर 7, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन इसमें भी देखेंगे। फिर इसी तरह अपने टाइप नंबर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 7 टाइप 8 जितने तक क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग करेंगे उसको, ठीक है ना, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो पहले डाल लेते हैं टाइप नंबर अपना, कौन सा है, टाइप नंबर 7 है ना। तो टाइप नंबर 7, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं टाइप नंबर 6 का। हम लोगों ने कल पढ़ा था टाइप नंबर 6 में कि कोई भी वस्तु मान लीजिए 1000 में बेची जा रही है, उसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि ना, तो उसके मतलब कितने हानि में बेचा जाए। जब प्रॉफिट हो रही है तो उसको हानि में बेचा जाए कि ना तो उसमें लाभ हो ना ही हानि हो। तो इस टाइप में हम लोग क्वेश्चन कल कवर किए थे, है ना, आप लोग को ध्यान होगा, देखे होंगे। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट लेवल की ओर चले, है ना, बढ़ेंगे, जिसमें टाइप नंबर 7 में कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर अपने मूव करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे स्क्रीन में। हम लोग आज क्वेश्चन पता है किस तरह करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आया करते हैं कि एक टॉफी का मूल्य 12 रुपए है, तो 20% का लाभ मिला। ठीक है, तो अगर 2 टॉफी का मूल्य कितने में बेचा जाए कि 120% का लाभ हो, इस तरह के हम लोग क्वेश्चन करें, या फिर संतरे वाले क्वेश्चन हो, टॉफी वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 1 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए ताकि 20% का लाभ हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक मैं आप लोग को ट्रिक लिखे दे मतलब लिखा दूंगा, उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाते हैं ना। हम लोग को मेथड के चक्कर में नहीं पढ़ना कि लॉन्ग मेथड देखना है। मैं एक शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, एक फार्मूला छोटा सा, उसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। तो एक बार देख लीजिएगा इसकी मतलब फार्मूला, फार्मूला बोले फिर मेथड, कुछ भी फार्मूला ही समझ लेते हैं इसको। लिखिएगा, पहले रुपए लिख लीजिएगा, है ना, और रुपए के नीचे मात्रा। जैसे एक टॉफी दिया है, उसकी क्वांटिटी दी है कि कितनी, है ना, कितनी 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जा रही है। ठीक, फिर उसमें क्या दिया है, सेकंड नंबर जो मान दिया होगा फर्स्ट नंबर, फिर इधर वही चीज रुपए और मात्रा। मात्रा बस इसको बस आप ध्यान में रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से होंगे, चाहे संतरे वाले हों या चाहे फिर टॉफी वाले हों, चाहे गोली वाले हों। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा कि 1 रुपए में इतनी खरीदी रही है, 10 रुपए में इतनी खरीदी जा रहे हैं, तो 20% का लाभ हो रहा है, तो कितने में 5 को कितने में बेचा जाए, 5 टॉफी को कि 80% का लाभ हो। इस तरह क्वेश्चन सेम ये गोल्डन रूल इसको बोलते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन रूल ये। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से चल स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप कि इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। इसी बेस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं ताकि ध्यान भी रहे अभी, और इसको अच्छे से याद भी कर लेना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि हो रही है। ठीक है ना, 1 रुपए में 12 टॉफी बेचने में 20% की हानि होती है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची जाए ताकि 20% का क्या हो, लाभ हो। यही वाला रूल हम लोग अपनाते हैं। 12 रुपए में कितनी, एक रुपए में 12 टॉफी बेची जाती है। रुपए को हमेशा कहाँ रखना, ऊपर रखना, और जो मात्रा होगी मतलब कितनी टॉफी बेची जा रही है, कितने संतरे बेचे जा रहे हैं, कितनी गोलियां बेची जा रही है, उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। ठीक है, तो 1 रुपए में 12 टॉफी बेची जा रही है। फिर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% की प्रॉफिट नहीं हो रही, 20% की हानि हो रही है इसमें। तो 20% की हानि हो रही है किसमें, 20% की हानि मतलब मैं बताना फास्ट अगर होगा 20% का लाभ या हानि, जो चीज फास्ट होगी उसको नीचे लिखेंगे, सेकंड जो हो रहा होगा सेकंड लाभ या हानि उसको ऊपर लिखेंगे।
तो फिर उसको 20% का लाभ, यानी कि यहाँ कितना लिखेंगे 120 ये। अब ठीक है, अब यहाँ भी रुपए और मात्रा, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी है, मान लेते हैं कि x टॉफी बेची जा रही है, यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे, वही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इसको एक बार लिख भी लेते हैं कि फिर से रुपए और नीचे हमेशा मात्रा लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई और नीचे हमेशा फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे। यानी फर्स्ट वैल्यू का मतलब क्या समझे, लाभ जो होता होगा फर्स्ट बार उसको नीचे लिखेंगे, या हानि जो होती होगी फर्स्ट बार में जो होता होगा लाभ या हानि उसको नीचे लिखेंगे। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट लिख देते हैं, ऊपर सेकंड, फिर यहाँ वही चीज रुपए अपान मात्रा, बस इसको बोलते हैं गोल्डन रूल। अगर ये आपको ध्यान में है ना, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10, ये 0 0, यानी कि x का मान कितना रहा 8, मतलब वो कितनी टॉफी बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा 8 टॉफी। कितनी टॉफी बेच रहा 8 टॉफी, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका बी है। ठीक है ना, तो देखिए कितना छोटा है, इसी में रखे कि रुपए दिया है तो रुपए लिखे, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेच रहा, मात्रा कितनी है 12 है, मल्टीप्लाई ये फर्स्ट जो नीचे लिखा है इसका मतलब है कि जो चीज लाभ हो रहा है हानि, तो इसमें फर्स्ट नंबर में क्या हो रहा है हानि हो रही है, तो हम लोग नीचे लिखे हानि का मान, तो कितना हो रहा है 80%, मतलब 20% की हानि हो रही है, तो बच कितना रहा 80%। सेकंड में 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 यानी 120, फिर इधर 1 रुपए में कितनी बेची जानी चाहिए यानी x, ये कर दिया, यहाँ से हम लोग डिवाइड कर लिए, मतलब जो जहां कट रहा है काट दी, x की वैल्यू 8 आ गई, मतलब कि 1 रुपए में वो 8 टॉफी बेचेगा तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेम आप लोग को वही क्वेश्चन मैं बताना, जो जिस मेथड से मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन मैक्सिमम कर दिया करेंगे, ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से वो चीज कंफर्म हो जाए। तो सेकंड नंबर सेम है, बस थोड़ा सा इसमें नाम चेंज है, बस हो गया। ठीक है ना, और संख्याएं चेंज होगी, परसेंटेज चेंज होगा, बस लॉजिक वही लगेगा। मैंने जो फार्मूला लिखा था, पहले ऊपर रुपए होती है, नीचे क्वांटिटी होती है, मात्रा है ना, कोई बस कितनी बेची जा रही है, फिर नीचे होता है फर्स्ट नंबर लाभ या हानि होती है वो नीचे लिखते हैं उसको, और सेकंड नंबर ऊपर होता है जो लाभ या हानि होता है, फिर उसके बाद इक्वल में जो रुपए होगा नीचे क्वांटिटी होगी जिसका मान निकालना होगा हमको, ये फार्मूला था। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोल रहा है, 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर 4% की हानि होती है, मतलब 1 रुपए में 20 बटन बेचने पर। तो देखिए रुपए ऊपर किया, बटन कितनी है, मात्रा कितनी है उसकी 20 है। ठीक, अब बोला कितने परसेंट की, 40% की, 4% की हानि होती है, 40 नहीं 4% की, 4% की हानि होती है, मतलब फर्स्ट नंबर में हानि बोला ना, तो फर्स्ट कहां लिखते हैं हमेशा बॉटम यानी नीचे, मतलब कि 4% की हानि यानी 96 से बची वैल्यू, 100 में 4% की हानि हो रही है ना, तो कितना बच रहा है 96। अब ऊपर कितना, ऊपर कौन सी वैल्यू रखेंगे, जो चीज सेकंड नंबर में दी होगी, सेकंड में क्या बोल रहा है 20% का लाभ होता हो, मतलब 120 हो जाएगा इधर। ठीक है, फिर वो बोल रहा है 1 रुपए में कितनी बटन, मतलब यहाँ भी कितना दिया है 1 रुपए, कितनी बटन मान लीजिए x बटन, हम लोग मान लेते हैं x बटन बेच रहा है, यहाँ से डिवाइड करेंगे, फिर 12 से काटेंगे 8 बार, यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू निकालेंगे तो 8 दूनी 16, मतलब कि वो कितनी बटन बेच रहा है 1 रुपए में 16 बटन। देखिए इतना छोटा है, एक लाइन भी नहीं है, डायरेक्ट रख के काट दिया आंसर आ गया। तो वो कितना बेच रहा है 1 रुपए में 16 बटन बेच रहा है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो अब तो आप लोग को अच्छे से कंफर्म हो गया। एक और क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं, तो ताकि और अच्छे से इसको आप लोग कंफर्म कर लें। ठीक है, 1 रुपए में 20 बेचा है ना, 20 चॉकलेट बेच रहा, तो उसको 4% की हानि हो रही है, तो वो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी बटन बेची, बस ये रख दिया हम लोग, 16 बटन बेच रहा है वो। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और इसको कर लेते हैं ताकि अच्छे से एकदम कंफर्म हो जाए। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है, सेम वही लॉजिक से हम लोग इसको भी कवर करते हैं। तो देखिएगा आप लोग क्वेश्चन देखिएगा,
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचने पर यहां लिख ले 1 रुपए, क्वांटिटी कितनी है 32 यानी 32 है, ठीक है ना। बेचने पर ये मल्टीप्लाई, अब कितने का लाभ होता है कितने का नहीं वो देखते हैं हम लोग। 40% की हानि होती है, तो फर्स्ट नंबर क्या है 40% की हानि, मतलब बचा कितना 60%, 60। अब उसको कितना लाभ कमाना है 20% यानी 120। तो वो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, मतलब कितनी टॉफी बेचे वो, 1 रुपए में मान लीजिए 1 टॉफी बेचे वो, तब उसको 20% का लाभ हो रहा है। यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये 0 0 6 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे यहाँ 2 एक कम 2 यानी 16 बार, 1 से बराबर कितना रहा 16, मतलब इसका भी आंसर कितना रहा 16। मतलब कि वो 1 रुपए में कितने चॉकलेट बेचे 16, तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। तो ये इतने छोटे क्वेश्चन है, बस एक फार्मूला याद रखिएगा जो मैंने फर्स्ट नंबर बताया है गोल्डन रूल, उसको ध्यान में रखिए। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं कि 2-4 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सब यही गोल्डन रूल से निकल आते हैं। ये जो गोल्डन रूल है इससे बटन वाले हो या रसगुल्ले वाले हो, टॉफी वाले हो, चॉकलेट वाले हो, कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक से बड़ा मतलब कितनी चॉकलेट बेच रहा है 1 रुपए में 16, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका डी है, ठीक है, ये डी नंबर है, मैच कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये मेथड बहुत अच्छी लगी होगी। एक और इसके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जैसे 1 की वैल्यू हमेशा पूछता था, तो हम लोग 1 की वैल्यू डायरेक्ट निकालते थे। अब देखते हैं क्या आगे क्वेश्चन में 1 2 3 किसकी वैल्यू पूछ रहा है, उस चीज की हम लोग वैल्यू यहाँ से निकाल के उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का चौथा क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आज 4 ही क्वेश्चन इसके करेंगे, मतलब गोल्डन रूल 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग को कंफर्म हो जाएगा एक ही मेथड से हो रही है। तो कोई भी क्वेश्चन फिर आए मतलब इस टाइप से तो आप लोग वो तसाइज कर लेंगे, बस वो रूल्स को आपको याद करना होगा, गोल्डन रूल जो मैंने लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन से पहले। चलिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। पहले हम वही लिखेंगे 40 रुपए है ना, रुपए दिया तो उसको ऊपर लिखेंगे, कितने संतरे बेच रहा है वो 45 संतरे बेच रहा है, तो क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक। अब उसको कितने परसेंट का लाभ या हानि हो रहा है 20% की हानि हो रही है, मतलब कि नीचे कौन सा लिखेंगे फर्स्ट नंबर, यानी कि नीचे 100 में 20 यानी 80 लिखेंगे, ठीक। अब उसे कितना मतलब लाभ कितना कमा रहा है 120, मतलब 20 का लाभ कमाना है तो 120 लिखे। बोल रहा है कि 24 रुपए में कितने संतरे, ऊपर लिखेंगे 24 नीचे लिखेंगे x संतरे, बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 24 रुपए वो कितने संतरे बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ये 0 से 0 काट दिए, 4 से काटे 2 बार, ठीक, 2 से काटे 6 ये 0, फिर यहाँ से काटेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कितना बचा 60/45 बराबर 24/x, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालना हमको, तो x का मान छोड़ के ये ऊपर काहे में है मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू, या फिर तिर्यक गुणा कर लीजिए तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, 60x 60 गुणे x और 45 गुणे 24, ठीक है ना। यहाँ से x का मान निकालेंगे हम लोग, पहले इसको छोटी, चलिए 45 गुणे 24/60, ठीक। अब यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 चाको 24 और 6 दाम 60, 5 से काटेंगे 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 दूनी यानी 2 बार, कितना आ रहा है 9 दूनी 18, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 18। तो वो कितने संतरे बेच रहा है, अगर वो 24 रुपए में 18 संतरे बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या था, वहां पास हमेशा 1 रुपए का मान दिया रहता था कि 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, इसमें बोला 24 रुपए में कितनी बेचनी है, तो 24 रुपए में कितने संतरे बेचने हैं 18 संतरे, ठीक है ना। तब उसको कितने का 20% का लाभ होगा, 120% के मान निकल आएगा, ठीक है ना। तो 20% का लाभ कमाने के लिए हमको 24 रुपए में 18 संतरे बेचने होंगे,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिएगा ए नंबर है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट है, ए नंबर है। ठीक है ना, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए। तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग कल एक और टाइप की ओर अपने मूव करेंगे, टाइप नंबर जो होगा 8 नंबर। ठीक है ना, हम लोग 7 तक तो कवर कर लिए, कल है टाइप नंबर 8। तो आज की वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नए जुड़े होंगे। ठीक है ना, तो जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।